अस्सलाम वालेकुम। आजकल बहुत से चिकन से चीचक के मर्ज में मुब्तला नजर आ रहे हैं। इसलिए अगर आपकी मुर्गियों की उम्र 7 या 8 हफ्तों से कम है तो उन्हें फाउल पॉक्स की वैक्सीन करवा लें। अगर इससे ज़्यादा उम्र है और अब तक वो बिल्कुल महफूज है, खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई आर्जा नहीं है, तो फिर भी एहतियात बरतें। ख़ास तौर पे माता से बचाने के लिए, चीचक से बचाने के लिए आपने मच्छरों को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये इस मर्ज को फैलाने की एक बहुत बड़ी वजह होते हैं। इसके साथ साथ जितनी गंदगी होगी, जितना आप कमज़ोर बायोसिक्योरिटी रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके चिकन्स इस रिस्क पे होंगे कि वो फॉल पॉक्स में मुब्तला हो जाएं, क्योंकि ये मर्ज़ फैला हुआ है। इसमें क्या होता है कि ये आपके चिकन्स की बॉडी में जैसे ही दाखिल होता है, बुनियादी तौर पे इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि हम इस मर्ज़ की शिद्दत को कंट्रोल करें। अपने चिकन्स को अमवात के मुंह में जाने से बचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात इख्तियार करें। जैसे ही जिस्म में दाखिल होता है, आपके चिकन्स को फीड इनटेक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके लिए हम अपने चिकन्स को एरिनेक वगैरह दे के, कोई दूसरे बुखार के अच्छे सिरप्स दे के उनके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पहली स्टेज पे ये ड्राई फॉल पॉक्स की सूरत में आता है, जिसे हम खुश्क चीचक का नाम देते हैं, जो जिस्म के बाहर की जानब मुख्तलिफ दाने बनाता है, ऊपर कलगी की जानब, नीचे वेटल पे, आंखों के इर्द गिर्द। दूसरी स्टेज पे अगर ये वेट फॉल पॉक्स में कन्वर्ट हो जाए, अगर ये गीले चीचक की सूरत में आ जाए, तब मुंह के अंदर की जानब दाने बनना शुरू होते हैं और फिर हमारे चिकन उस तरह से फीड नहीं खाते और उनका बॉडी टेम्परेचर भी साथ बढ़ा रहता है। ये दोनों अनासर साथ मिलकर चिकन को कमज़ोर कर रहे होते हैं और ऐसी स्टेज आ जाती है कि चिकन अमवात का शिकार होने लग जाते हैं। अगर आप उन तमाम तकनीकी पहलू से वाकिफ कर रहे हैं कि मच्छरों को कैसे कंट्रोल करना है, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा कि जिसमें मच्छरों को कंट्रोल करने के हवाले से तमाम तराकीब इख्तियार की जाती हैं। घरेलू पैमाने पे जब भी आप चिकन रखें, उनका बगौर मुआयना किए रखें। जैसे ही आपको उनकी कलगी के ऊपर मुंह के बाहर की जानब इस तरह से बाकायदा शक्ल के दाने नजर आए, जो कि आगाज़ में बिल्कुल पानी नुमा होंगे, वक्त के साथ साथ उनमें रेशा पड़ने की वजह से वो आपको हल्के पीले नजर आएंगे या हल्के ब्राउन नजर आएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ब्लैकिश होते जाएंगे। अब ये जो दौरानिया होता है शुरू में पानी नुमा दाने से लेके ब्लैक होने तक का, इस दौरान आपके चिकन्स का फीड इनटेक बहुत ख़राब होता है, सही तरह से खुराक नहीं खाते। आपने पहले ही चिकन्स को अगर सही तरीके से हेल्दी रखा हुआ था, इम्यून स्टेटस उनका बहुत अच्छा था, बीमारियों के खिलाफ लड़ाई की ताकत भरपूर तरीके से मौजूद थी, तो उस सूरत में वो इस वायरस के झटके को बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन इस दौरानिया में वो कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसी कमज़ोरी को दोबारा बहाल करने के लिए आप अपने चिकन्स को मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और जैसे ही वो रिकवर होते हैं, उसके बाद आप उनकी फीड में भी इजाफा करना शुरू कर देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके जिस्म के अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाए। इन सूरत हाल में उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, बढ़ा हुआ टेम्परेचर, ज़्यादा जिस्मानी दर्जा हरारत, बुखार, इसको आप कलगी से, उनके नीचे की जानब जो तलवे होते हैं वहाँ से, और इनकी सीने की हड्डी के आसपास आप अपने हाथों को रख के हथेली के ज़रिए बाकायदा तरीके से फील करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके चिकन्स का जिगर भी कुछ मुतासर होता है, कुछ उनका निज़ाम तनफ़्फ़ुस भी डिस्टर्ब होने लग जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपके पास लिवर टॉनिक दस्तियाब है और इसके साथ साथ मेंटोफिन या वेंटोलिन में से कोई भी चीज़ दस्तियाब है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार के लिए एरिनेक, उनके सांस में सही तरीके से रवानी पैदा करने के लिए वेंटोलिन या मेंटोफिन, उनके जिगर को बेहतरीन तरीके से फ़ाल बनाने के लिए जेटिपार या कोई दूसरा लिवर टॉनिक यूज़ कीजिएगा, ताकि आपके चिकन्स अमवात के मुंह में न जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।